चला, हम लोग एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे ना। हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट सीरीज जो है एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे, जिसमें से हम कल जो है पढ़े थे हेडिंग वह कोल्बे विद्युत अपघटन था, यही था ना। आज हेडिंग डालो एल्केन के निर्माण में नेक्स्ट सीरीज के हेडिंग डालो बच्चा, एल्कोहल के अपचयन द्वारा। एल्कोहल के अपचयन द्वारा हेडिंग डाल लीजिए, एल्केन के निर्माण के सीरीज में एल्कोहल के अपचयन द्वारा। जरा गौर फरमाना बच्चा, अपचयन द्वारा एल्केन के निर्माण की नेक्स्ट सीरीज अपचयन द्वारा। बच्चा अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन शब्द इधर सुनो, अपचयन शब्द क्या होता है? इस चीज को बार बार हमको याद दिलाना पड़ता है, जब जब इसकी बात आएगी बच्चा तब तक मैं बताऊंगा। अपचयन का मतलब होता है बच्चा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या तो बच्चा ऑक्सीजन का निकलना, दोनों में से एक हो या दोनों हो, या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले। इसका मेन मतलब क्या है? अपचयन। अपचयन का क्या अर्थ निकालें बच्चा? अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तभी भी अपचयन, या तो ऑक्सीजन निकलती है तभी भी क्या होगा? अपचयन। बात समझ में आई? तो एल्कोहल में किसका काम करना है बच्चा? अपचयन है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है और ऑक्सीजन को निकालना। एल्कोहल क्या होता है बच्चा? ध्यान दो, OH समूह एल्कोहल होता है। ROH यह हमारा किसका सूत्र है बच्चा? सामान्य सूत्र बोला जाएगा एल्कोहल का, ROH। R हमारा कार्बन समूह होता है। क्या होता है बच्चा? कार्बन समूह होता है। जरा गौर फरमाना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक ठो ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसको अच्छे भरपूर मात्रा में लिख देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चा HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ, ठीक। और इसकी अभिक्रिया कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। और टेम्परेचर कितना रखा जाएगा? 150 डिग्री। बात को समझना, अपचयन करवाना है। इसके हम कितने अणु ले लें बच्चा? 2 अणु ले लेते। HI के कितने? 2 अणु। यह एल्कोहल है बच्चा, और यह एक प्रकार का हमारा हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल, ठीक है बच्चा। यहाँ गौर फरमाओ, HCl, HF, HBr और HI, ये जितने हैं बच्चा, सब के सब जितने बच्चा हैं, सब के सब जितने बच्चा हैं, सब के सब, इन सबको क्या कहा जाएगा? हैलोजन अम्ल। क्या बोला जाएगा बच्चा? हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल कैसे पढ़ा? H मतलब अम्ल को बताता है, पढ़े हो 10 में, जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो वह क्या कहलाता है? अम्ल। और Cl, F, Br, I हमारा क्या है? हैलोजन है। क्या बच्चा? हैलोजन है। तो यह बन गया क्या बच्चा? हमारा हैलोजन अम्ल। क्या बन गया बच्चा? हमारा हैलोजन अम्ल। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाए? गर्म किया जाए। गर्म करोगे तो क्या होगा बच्चा? ध्यान देना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, CH3 हो गया बच्चा, ध्यान दो, OH है ना, इसको लिख लो प्लस में HI सिंगल बॉन्ड, HI सिंगल बॉन्ड, कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या काम करते हैं बच्चा? क्या काम करते हैं बच्चा? ध्यान देना, हम बड़ा खूबसूरत काम करते हैं। इसमें से एक H इस OH के साथ रवाना कर देते हैं, एक H इस OH के साथ क्या कर देते हैं? रवाना कर देते हैं। तो बोलो जब OH के साथ निकलेगा H और OH, तो बोलो क्या बन जाएंगे? H2O। क्या बनता हुआ दिखेगा बच्चा? H2O। और बच्चा एक H इसके आकर जुड़ जाएगा, H कहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा बच्चा? CH4 प्लस में क्या? I2, प्लस में क्या आ जाएगा बच्चा? I2। और जिसकी जरूरत थी बच्चा वह बोलो क्या है? एल्केन है कि नहीं?
बोलो एल्केन है कि नहीं, है कि नहीं एल्केन है। अगर आगे देखा जाए बच्चा, आगे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा, अगर मैं दूसरा एल्कोहल ले लूँ CH3CH2OH, हो गया एल्कोहल है। इसकी अब क्रिया कराते हैं बच्चा 2HI के साथ, किसके उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गर्म करे बच्चा, 150 डिग्री। बात को समझना है, क्या हम कर रहे हैं बच्चा, नीचे लिख रहा हूँ एक बार और, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस में HI, फिर नीचे भी क्या हो जाएगा HI, है ना। इसमें से एक OH को H के साथ निकाल दे तो क्या बन जाएगा बोलो, H2O प्लस में CH3CH2 और एक H जो बच रहा है इसके साथ जोड़ दें, बोलो क्या बनता हुआ दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, बोलो I मिलकर क्या बन जाएगा IT। तो बोलो जो चाहिए हमको मिला, इस खूबसूरत बला का नाम बताओ, एल्कीन। क्या बना बच्चा, एल्कीन। तो बोलो बच्चा क्या हो रहा है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, एल्कीन। और इस अभिक्रिया को एल्कोहल के अपचयन भी कहते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है कि नहीं, तो बोलो अपचयन की घटना हो रही। तो एल्कोहल में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो क्या बोलोगे, एल्कोहल के अपचयन द्वारा यह अभिक्रिया हमारी हो रही है। बात समझ में आई, लिख सकते हैं, लिखो अच्छी बातों में, अच्छी लाइनों में लिखो आगे। अब डाला क्लीमेंसन अपचयन द्वारा, क्लीमेंसन नाम अजीब है, क्लीमेंसन एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, अपचयन द्वारा, क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। आ जा लो, आइए देखा जाए क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है। बच्चा अभी फिर बता कर आ रहे हैं, लेकिन फिर एक बार हम तुम सबको याद करा दें, अपचयन का मतलब क्या है। फिर एक बार, अपचयन का मतलब बोलो, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का हो बच्चा निकले। क्लीमेंसन अपचयन ने क्या काम किया, दो कंपाउंड को खूबसूरत तरीके से उपयोग किया, दो कंपाउंड लिए और उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, अपचयन किया और बनाया किसको बच्चा, एल्कीन को। कौन कौन थे बच्चा, एक था एल्डिहाइड और एक था बच्चा कीटोन। तुम सबको पता होगा C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड होता है। किसको बताता है बच्चा, एल्डिहाइड। या तो बच्चा CHO, या तो बच्चा का CHO एल्डिहाइड करवा, एल्डिहाइड, या तो बच्चा ये पढ़े होगे C डबल बॉन्ड O कीटोन ना, या CO कीटोन। ठीक, इन दोनों का क्या कराना है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन को जोड़ो या तो ऑक्सीजन को निकालो। अगर दोनों घटनाएं साथ में हो रही तो ठीक, नहीं हो रही एक भी हो रही तो कोई काम चलाने से मतलब है। एक हम कंपाउंड ले रहे हैं बच्चा C डबल बॉन्ड O ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं बच्चा CH3, ठीक। एक और लेते हैं, इस प्रकार से इसको कर लेते हैं और इस तरह कर लेते हैं, कोई दिक्कत। कीटोन है ना, इसका अपचयन करवाना है। अपचयन करवाने का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है, जोड़ा जाए हाइड्रोजन। बच्चा अगर मान लो, अगर जरा ध्यान दो, अगर यहाँ से ये दोनों बंध को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए और इस ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, हाइड्रोजन H2 लेकर, ठीक, H2 हाइड्रोजन लिए, तो बोलो बच्चा यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। अगर मान लो हम हाइड्रोजन की संख्या 4 ले रहे हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाए, क्या बन जाएगा बोलो, H2O।
दो बंद इसका खाली हो रहा है, दो बंद टूट रहा है, तो दोनों बंद को सही करने के लिए, सोजा करने के लिए दोनों हाइड्रोजन की इसके पास क्या करते हैं, जोड़ दें। तो अगर जोड़ेंगे बच्चा, इसको H2 थोड़ा दूरे लिख रहे हैं, तो यह बना है CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, दोनों को तोड़े है ना, दोनों को बैलेंस करने के लिए कै ठो हाइड्रोजन ले गए, 2 थे। तो बीच में क्या लेंगे, H2 केवल, सॉरी H2, सिंगल बॉन्ड का है CH3, और ये बोलो क्या है, बोलो अपने आप में एल्केन है कि नहीं, है कि नहीं। फिर से देखो, फिर से अगर मान लो C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, हम कहाँ काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाले, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। निकालते समय ध्यान देना है, 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं, कितने हाइड्रोजन की संख्या में लिया, 4, जिसमें से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेकर चला गया, खत्म काम। तो कार्बन कितने बंध बनाते बच्चा, 4, तो 2 बंध बने थे ऑक्सीजन के साथ, तो टूट गए। तो अब दोनों बंधों को बैलेंस करने के लिए कौन जाता है, हाइड्रोजन ना। तो कितने हाइड्रोजन को यहाँ पर पहुँचाएं, 2 हाइड्रोजन को, तो यह बन जाएगा CH2, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, बन जाएगा H2O। और ये हमारा है क्या खूबसूरत चीज़ बच्चा, एल्केन। क्या बच्चा, एल्केन। यह किसके द्वारा देखें, बोलो, यह है क्या हमारा कीटोन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, कीटोन के। अगर एल्डिहाइड देखा जाए बच्चा, एग्जाम्पल के रूप में एल्डिहाइड के काठ ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड H ऊपर लिख देते, डबल बॉन्ड O लिख देते, कोई दिक्कत। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जरा ध्यान दो कितने हाइड्रोजन ले। अगर यहाँ से 2 बंद निकालेंगे, 2 बंद ऑक्सीजन का तोड़ेंगे बच्चा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो 2 ऑक्सीजन का हो गए। तो यहाँ कार्बन को भी 2 चाहिए ना, तो 2 और ले लेते हैं, कितने हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, 4। यह 2 निकल के जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ H2O बनेंगे, और 2 इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सही बात बोलो। तो बच्चा ध्यान दो, क्या होगा कि यह हो जाएंगे CH3, ऊपर एक पहले CH था, 2 H और आ गए, बोलो क्या आ जाएंगे, CH3। ये अपने आप में क्या बन गया, एल्केन बना। प्लस में क्या बनता हुआ दिख रहा है, H2O। बात क्लियर, कोई डाउट। यह हमारा एल्डिहाइड का अपचयन हुआ, ये हमारा किसका अपचयन हुआ, कीटोन का। अगर इसे एक लाइन में लिखना चाहो बच्चा, मैं दोनों रिएक्शनों को लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस में कितने हाइड्रोजन है, बोलो 4H। या तो बच्चा इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 2H2 इस तरह लिख सकते हो। अब डायरेक्ट अभिक्रिया में करा रहा हूँ, क्या बना है, CH3 CH2 CH3 प्लस में H2O, एक रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन साधारण भाषा में क्या लिख सकते हो बच्चा, ये वाली CH3 है, सिंगल बॉन्ड CHO है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो किस प्रकार से लिखें, 4H ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, या तो 2H2 इस तरह लिख सकते हैं ना। तो बोलो क्या बना, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में H2। ये साधारण, यह जो रिएक्शन है बच्चा, इन रिएक्शनों को क्या कहा जाएगा, क्लीमेंसन द्वारा अपचयन कराया गया अभिक्रियाएं हैं। इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था बच्चा, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन अपचयन किया बच्चा, ध्यान रखना, क्लीमेंसन नामक वैज्ञानिक ने एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराया था बच्चा, अपचयन कराया। जहां क्लीमेंसन आए तहां 2 याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराकर क्लीमेंसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बना दिया था हमारा बच्चा, एल्केन बना दिया था। क्या बना दिया था, एल्केन। इस शब्द को याद रखना। अब अभिक्रिया अपने आप से लिखो, नोट बनाओ। अब हेडिंग डाल लीजिए, नाम थोड़ा अजीब है, मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ लेना है तुमसे। वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, ठीक नाम है, वुल्फ किश्नर अपचयन द्वारा ना, वैज्ञानिक का नाम है। इनके द्वारा देखते हैं बच्चा, इनके द्वारा देखते हैं बच्चा, जितने भी नाम वाले रिएक्शन है बच्चा, सबको याद रखना, दिमाग में सिरकना। अब तो मज़े वाली बात यह है कि जब तक चार्ट नहीं बनाएंगे, एक अच्छी बुक नहीं, एक अच्छी अलग से कॉपी नहीं बनाएगी बच्चा रिएक्शनों के लिए,
तब तक हमको मज़ा नहीं आएगा। अगर जिस दिन हम रिएक्शनों के लिए एक अलग से कॉपी, एक अलग से नोट बनाने की व्यवस्था कर लेंगे, उस दिन उसको जब रिपीट करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। जब नेम वाली रिएक्शनें होती है तो कुछ अलग भाव मिलता है, और वही बोर्ड में पूछता है, तो उनके लिए या तो तुम एक बच्चा चार्ट पेपर तैयार करो, एक अलग से या तो नोट बना के रेडी रखो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम सेट करके अपने आप को कंप्लीट कर लो। यहाँ ध्यान दो बच्चा, फोकस करो। उल्फ, किश्नर, अपचैन। अपचैन का मतलब वही बात, इन्होंने क्या काम किया था, वही काम किया था जो क्लीमेंसन ने किया था। क्लीमेंसन ने एल्डिहाइड और कीटोन लिया, इन्होंने भी एल्डिहाइड और क्या लिया बच्चा, कीटोन। बात वही है, बात क्या बच्चा, वही है। किसकी आवश्यकता है बच्चा, एल्डिहाइड और किसको बच्चा, कीटोन। एक और खूबसूरत नाम बताए बच्चा, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है बच्चा, जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसे बच्चा कार्बोनिल परिवार के यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, अलग नाम दिया जाता है। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन। अगर कार्बोनिल यौगिक दे तभी भी मतलब वही है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आएगा, कार्बोनिल यौगिक के परिवार के कौन कौन से यौगिक यानी तत्व है, कंपाउंड है, तो क्या बताओगे, एल्डिहाइड और कीटोन। इनका क्या कराना है बच्चा, अपचयन कराना। लेकिन ये अपचयन किस प्रकार से होगा जरा ध्यान दो। एक ले लेते हैं हम कीटोन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। यह किसको बता रहा है, कीटोन को बता रहा है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं NH2.NH2। इसे बच्चा NH2 को बताएं, APSC नाम लिखा थे, एमीन बोलते हैं। कई थे एमीन है, 2 थे, तो 2 के लिए क्या बोला जाएगा, डाई एमीन। या तो बच्चा इसे कहा आ जाएगा हाइड्रेजीन। क्या बोलेंगे बच्चा, हाइड्रेजीन। ठीक है, NH2 इंटू NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन। तो हाइड्रेजीन के साथ हमको कार्बोनिल परिवार को मिलाकर अपचयन कराना है। अपचयन होगा बच्चा C2H5ONA, इसका नाम है सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड। और टेम्परेचर रखा जाएगा कितना बच्चा, 180 डिग्री। अब बच्चा ध्यान देना, हो क्या रहा है, होगा इसमें क्या, C डबल बॉन्ड हो, CH3 प्लस में NH2NH2 ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। बच्चा यहाँ से इस O अंकल को निकालो, यहाँ से 2 H अंकल को निकालो, तो क्या बन जाएंगे, H2O। क्या बन जाएंगे बच्चा, H2O प्लस यहाँ से 2 बंद खाली हो गए, तो ये 2 हाइड्रोजन के अंकल जो है इनको यहाँ पर लाकर जोड़ दो, जोड़ सकते हैं, तो क्या बनेगा, CH2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, ये वाला उठकर यहाँ पर, और फिर क्या होगा बच्चा, CH3, फिर क्या होगा बच्चा, CH3। और यह अपने आप में क्या है, एल्केन है। बचा अभी क्या बच्चा, बोलो, N, 2 ठे बच्चा, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बच्चा, N2 गैस। बात क्लियर। अब क्रिया बच्चा बहुत आसान है, केवल अब क्रियाओं को याद रखना है, सिस्टमेटिक ढंग से समझ लेना है कैसे होगा। तो बच्चा क्या लिखोगे, जब कीटोन या एल्डिहाइड की अपक्रिया हाइड्रेजीन या डाईएमीन के साथ सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, एल्केन। क्या बनता है बच्चा, एल्केन। इसे ही क्या कहा जाएगा, उल्फ किश्नर अपचयन द्वारा एल्केन का निर्माण। बात समझ में आई। क्या लिखोगे, फिर से सुन लो, जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रेजीन या एमीन के साथ सोडियम एथाक्साइड 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, एल्केन बनता है। ठीक, लिखो अपने से, लिखो जल्दी से लिखो, एक अभिक्रिया और बचती है, फिर एल्केन का निर्माण खत्म।